नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश के जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सख्त लहजे से चेतावनी दी है कि वे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने की बात कही। मुख्यमंत्री बीते रोज शिमला में आयोजित जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक के दौरान बोल रहे थे। शिमला में आयोजित जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिलाधीशों को आदेश दिए कि जिला प्रशासन अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाते हुए जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि लोगों को त्वरित एवं शीघ्र न्याय मिलना चाहिए, जिससे वह शासन प्रक्रिया में सुधार से लाभ उठा सकें। उन्होंने बजट एवं अन्य घोषणाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे चुनावी घोषणा पत्र में लोगों से किए गए सभी चुनावी वायदों को लागू करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं प्रतिबद्धता और प्रशासन द्वारा बेहतर कार्य करने के परिणाम स्वरूप चुनावी घोषणा पत्र के 80% वायदों को पूरा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी मोटी घटनाओं एवं अन्य अपराधों पर तुरंत अंकुश लगाया जाना चाहिए और शिक्षण संस्थानों में रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी विकास कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए और मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित कर उनकी समीक्षा के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, ताकि इस संबंध में पाई जाने वाली खामियों को तुरंत दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को योजनाओं एवं परियोजनाओं को स्थल पर दौरा करने के लिए टूर एंड इंस्पेक्शन शेड्यूल तैयार करना चाहिए। उन्होंने अनाधिकृत कब्जों के मामलों पर सख्ती से निपटने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बेगुनाह लोगों को बिना वजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को तीव्र न्याय सुनिश्चित बनाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय को बेहतर करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने के लिए सभी को संयुक्त प्रयास करने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश सरकार द्वारा सीपीएस और पीएस की नियुक्तियों को लेकर विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सीपीएस और पीएस की नियुक्तियों को लेकर एनएसयूआई भी विरोध प्रकट कर रही है। बीते रोज बिलासपुर में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार ने पत्रकार वार्ता में सीपीएस और पीएस की नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है। बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार ने वर्तमान प्रदेश सरकार से सीपीएस और पीएस की नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि वर्तमान प्रदेश सरकार इन नियुक्तियों को रद्द नहीं करती है तो एनएसयूआई कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री धूमल जी ने जो कल एक निर्णय लिया, जिसमें कि पीएस और सीपीएस बनाए गए, जबकि वर्तमान पूर्व में वीरभद्र सिंह जी की सरकार में जब उन्होंने पीएस और सीपीएस बनाए थे तो उन्होंने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने कहा था कि ये प्रदेश में जो है आम आदमी के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो है अपने ही फायदे के लिए वीरभद्र सिंह जो है पीएस और सीपीएस बनाए जा रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी और जो ये निर्णय इन्होंने पीएस और सीपीएस बनाने का लिया है, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आंदोलन छेड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो है इसका विरोध करेगी और पूरे प्रदेश में जो है बीजेपी का और इस सरकार का जो ये निर्णय है इसके खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतरेगी। विवेक कुमार ने कहा कि आज केवल मात्र उन्हीं लोगों को ही मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है जिन्होंने चुनावों के दौरान अनुराग ठाकुर को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। विवेक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसलों से जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। केवल वो अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो है 2 मंत्री बनाए हैं, जिन्होंने जो है अनुराग ठाकुर की जीत के लिए काम किया था। केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया गया। प्रदेश में और भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने जो है बीजेपी के लिए बढ़त दिलाई थी, परंतु इससे साफ जाहिर होता है कि जो लोग मंत्री बनाए गए हैं वो उनके परिवार के सदस्य हैं, किसी न किसी माध्यम से जो है वो उनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण
अभी हाल ही में गैर हिमाचलियों को जो है वो सदस्यता देने का जो निर्णय धूमल सरकार ने लिया है, उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि वो जालंधर के जो लोग हैं, जहां पे इनके व्यवसाय चल रहे हैं और जिनके जो जालंधरी देश में बसना चाहते हैं, उनका उद्देश्य साफ है कि जालंधर के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको जो है हिमाचल प्रदेश में व्यवसाय दिया जाए और हिमाचल प्रदेश का जो है वो जालंधरीकरण किया जाए। विवेक कुमार ने कहा कि आज भाजपा सरकार केवल अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ही काम कर रही है, जबकि आम आदमी सरकार की नजरों से दूर हो रहा है। अनुज खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर। बीजेपी को लीड गई थी। अगर कुछ पाने की चाह हो तो इंसान के आगे कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है पुरानी मंडी निवासी संगीता ने। संगीता ने मार्शल आर्ट सीखा है और आज इसी मार्शल आर्ट के दम पर उन्होंने मंडी का नाम देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में ऊंचा कर दिया है। पुरानी मंडी निवासी नरेश चंद और कुसुमलता के घर 5 जनवरी 1982 को जन्मी संगीता ने आज अपने परिवार के साथ साथ मंडी जिला का नाम भी विश्व भर में रोशन कर दिया है। मार्शल आर्ट में विशेष रुचि रखने वाली संगीता को हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल कोचिंग कोर्स के लिए चयनित किया गया। संगीता ने हंगरी में अपने मार्शल आर्ट की कलाबाजियों को दिखाते हुए सभी को पीछे छोड़ दिया। संगीता ने अपने मार्शल आर्ट कोचिंग कैंप में विश्व भर में पहला स्थान हासिल किया है। एक ही राह पर चल रही संगीता को आज इसका परिणाम भी मिल चुका है। अपनी कला और हुनर के दम पर ही आज संगीता को वर्ल्ड रैंकिंग में 10वां स्थान हासिल कर चुके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में बतौर इंडिया कोच नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में मेरा सिलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल कोचिंग कोर्स के लिए। जनरल कंडीशनिंग कोर्स मैंने किया बुदापेस्ट हंगरी से, जो 18 मार्च से शुरू हुआ और 10 जून तक खत्म हुआ है। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरा टॉप रैंक रहा है, एक्सीलेंट विद ऑनर। हर सब्जेक्ट में मेरा 5 रैंक रहा, 5/5 और 500/500 मेरे मार्क रहे हैं। आज इस जगह पे पहुंची हूँ कि वर्ल्ड के 10th रैंक में जो इंस्टीट्यूट आता है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ 24 दिसंबर 2007 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। एज ए इंडिया कोच मैं वहाँ पर हूँ और बुदापेस्ट हंगरी में जो मेरा कोर्स के लिए सिलेक्शन हुआ, उसमें श्री LS रावल सर, जो हमारे स्पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया IOC के थ्रू मैं वहाँ गई। मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए संगीता ने बताया कि उन्होंने हंगरी भाषा पर एक किताब भी लिखी है। हाउ टू लर्न हंगेरियन लैंग्वेज के नाम से लिखी इस किताब में संगीता ने हिंदी, इंग्लिश और हंगरी भाषा को बड़े ही साफ शब्दों में पेश किया है। संगीता का मानना है कि इस किताब का उन लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा जो अपने कोचिंग कैंप के लिए हंगरी जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है, उन लोगों को हंगेरियन लैंग्वेज आती है। मेरे माइंड में ये थोड़ा सा आया डाउट कि काफी लोग काफी कोचिंग करने के लिए जर्मन में आते हैं, तो एक माइंड में मैंने कंसेप्ट लिया कि क्यों ना एक इंट्रोडक्शन बुक लिखी जाए। मैंने एक बुक लिखने की सोची। मेरी बुक का टाइटल है हाउ टू लर्न हंगेरियन लैंग्वेज। ये बुक उन पर्सन के लिए ज्यादा हेल्पफुल है जो हंगरी में कोर्स करने के लिए जाते हैं और उनको भी मेरी तरह ही लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है। इसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन है हिंदी, इंग्लिश और हंगेरियन लैंग्वेज का, जैसे वीकली नेम, मंथली नेम, काउंटिंग, कलर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, मार्केट में कोई भी सामान हमने लेने के लिए जाना है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मिनी सेंटेंसेस, गुड मॉर्निंग, योरा गैट, गुड आफ्टरनून, योना पोत, गुड इवनिंग, योरा स्टेट, इस तरह से उसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है। अपनी कामयाबी के लिए अपने माता पिता और गुरुओं को श्रेय देने वाली संगीता आज हिमाचल प्रदेश सहित देश भर की युवतियों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है। निश्चित ही कहा जा सकता है कि अगर कुछ पाने की चाह हो तो मंजिल मिल ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।